आज का हमारा टॉपिक है सिलोजिज्म। सिलोजिज्म में से डेफिनेटली क्वेश्चन आते हैं, मतलब 3 से 4 क्वेश्चन आ भी जाते हैं। अभी अभी कल ही ईशा का पेपर हुआ है एमएच सेट का, आप उसे भी पूछ सकते हो कि हाँ क्वेश्चंस आए थे। तो मैंने कल आपको इसलिए नहीं कराया ये क्योंकि बहुत ओवरफ्लो हो जाता, बट हालांकि ये वेन डायग्राम के साथ में ही करवाया जाता है। तो आपको याद होगा कि कल जब हम वेन डायग्राम कर रहे थे तो उसके अंदर ऐसे कुछ क्वेश्चंस थे, ए ऑल ए आर बी। हमने इसको बनाया था ऐसे, सम ए आर बी, हमने इसको बनाया था ऐसे, एंड नो ए इज बी, हमने बनाया था इसको ऐसे। ये याद है सबको? और आपको ये भी याद होगा कि मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर आपको ऑल ए आर बी दिया है तो आप उससे सम ए आर बी इन्फर कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको सम ए आर बी दिया है तो आप उससे ये नहीं कह सकते कि ऑल ए आर बी, और आप सम ए आर बी से ये भी नहीं कह सकते कि सम ए आर नॉट बी। तो आपको याद होगा ये कि मैंने कल आपको ये बताया था कि आप, सॉरी मैम आई वाज लेट, कैन यू प्लीज रिपीट? बस मैं आई एम जस्ट रिपीटिंग एक था यस्टरडेज क्लास, अभी मैंने कुछ नया नहीं पढ़ाया। मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर आपको कोई पॉजिटिव स्टेटमेंट दिया हो तो आपका इन्फ्रेंस भी पॉजिटिव ही हो सकता है। आप पॉजिटिव स्टेटमेंट से नेगेटिव इन्फर नहीं कर सकते, ठीक है? और आप किसी भी नेगेटिव स्टेटमेंट से पॉजिटिव जरूर बोल सकते हैं, लेकिन पॉजिटिव स्टेटमेंट से नेगेटिव इन्फर नहीं कर सकते। अच्छा, अब रामबाण सिलोजिज्म के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, कल हमने एक बात करी थी कि आपको एज अ जज रहना है, एडवोकेट नहीं बनना, वकील नहीं बनना। एज अ जज क्वेश्चन को देखना है, जो दिया है, जो क्वेश्चन में लिखा है रीड ओनली व्हाट इज रिटन, अपना फालतू दिमाग नहीं लगाना, फैक्ट के साथ मैनिपुलेशन नहीं करना। ये भी तो हो सकता है, ऐसे भी तो हो सकता है, ये भी तो हो रहा है, ऐसे भी तो हो रहा है, ये सब कुछ नहीं करना सिर्फ। और ये रामबाण है, और ये फेवरेट क्वेश्चन होते हैं एग्जामिनर के, डेफिनेटली क्वेश्चन आते हैं पेपर में। ऐसे कर देगा, सम एप्पल आर मैंगो, सम मैंगोज आर ग्रीन, सम ग्रीन्स आर ये, ऐसे ऐसे करके क्वेश्चन देगा। अगर आप, जो मैं आज सिखाने जा रही हूँ आपको, अगर आपने उसको ध्यान से नहीं समझा, अपना फालतू दिमाग लगाया, अपनी चेरी छिड़कने की कोशिश करी, अपनी गार्निशिंग करी, तो यू डेफिनेटली विल लैंड अप टू द रॉन्ग आंसर, ठीक है? बिकॉज दिस इज वेरी कंफ्यूजिंग, बट आई एम गोइंग टू टीच यू समथिंग वेरी वेरी इजी, नो कॉम्प्लेक्सिटी। ओके, तो अगर आपको ऐसा लिखा है, जरा मेरे साथ देखिएगा, अगर आपको ये कह रहा है सम एप्पल्स आर ग्रीन, ऑल ग्रीन आर रेड, तो आप क्या बनाएंगे? हम बनाएंगे जी, कुछ एप्पल जो है वो ग्रीन है। आपको याद है ना, मैंने कल आपको बताया था कि इसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप एप्पल है या टाइगर है, एलिफेंट है या ग्रेप है, आपको सर्कल बनाना है ना? सम एप्पल आर ग्रीन, ऑल ग्रीन आर रेड। तो अगर मेरा ये एप्पल है और ये ग्रीन है, अब मुझे सारे के सारे ग्रीन को रेड बनाना है, तो मेरा डायग्राम आप बताइएगा कौन सा सही है, ठीक है? मैं जिससे पूछूंगी वो बताएगा। ऑल ग्रीन आर रेड, ओके। एक डायग्राम नंबर 1, सम एप्पल आर ग्रीन, एप्पल और ग्रीन, ठीक है? ऑल ग्रीन आर रेड, ठीक है? सम एप्पल आर ग्रीन एंड ऑल ग्रीन आर रेड। तो मुझे बताएगी अंशिका। अंशिका, कौन सा डायग्राम ठीक है मेरे बच्चे? ए बी सी? मैम बी। बी। अपर्णा, कौन सा डायग्राम ठीक है? मैम बी। बी, बिल्कुल सही, ठीक है? तो अब जरा समझते हैं, वेरी नाइस। सो बी इज द करेक्ट आंसर। व्हाई? नाउ लेट्स अंडरस्टैंड सो दैट यू वोंट डू दिस, लाइक आपकी कोई गलती नहीं होनी चाहिए इसके अंदर। ये डायग्राम क्यों गलत है? क्योंकि यहां पर ये देखो, ये वाला जो एरिया है
ये बोल रहा है कि ऐसे कुछ रेड हैं जो सिर्फ एप्पल हैं, जबकि क्वेश्चन में रेड और एप्पल का कोई रिलेशनशिप नहीं दिया है। देख रहे हो आप? तो ये डायग्राम गलत है। हालांकि ये बिल्कुल सही है, क्योंकि इसने सिर्फ और सिर्फ रेड और ग्रीन के बीच में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश किया है। देख रहे हो आप? So there is no shaded area which intersects only red and apple, which is not mentioned in the question. So this is right answer. ये तो बिल्कुल absolutely गलत है, क्योंकि all green are red बोला है, ना कि all red are green. अगर बोला होता all red are green तो red का छोटा सर्कल ग्रीन में चला जाता। किसी के सर के ऊपर से तो नहीं निकल रही है बातें? मैं हालांकि बहुत धीरे धीरे बोल रही हूँ। आ रहा है समझ? यस मैम, अंडरस्टूड। आ रहा है? ठीक है। यस मैम। तो आपको क्वेश्चन का फॉर्मेट कैसे बनता है? क्वेश्चन इसमें कैसे दिया जाता है? आपको स्टेटमेंट्स दिए होते हैं, 2 स्टेटमेंट 3 स्टेटमेंट कुछ दे देगा। उन स्टेटमेंट के बेसिस पे आपको एक डायग्राम बनाना है। जब आपका डायग्राम बन जाएगा तो आपको दोबारा स्टेटमेंट को नहीं देखना, ये ट्रिक है। आप एक बार आपने स्टेटमेंट्स के बेसिस पे डायग्राम बना दिया, अब आपका जो भी कंक्लूजन है, आपका जो भी इन्फरेंस है, वो डायग्राम ही देगा आपको। आपने स्टेटमेंट पे वापस नहीं जाना, वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है? तो क्वेश्चन में 2 स्टेटमेंट्स 3 स्टेटमेंट्स 4 स्टेटमेंट्स देगा और उसके बेसिस पे कहेगा कि क्या आप ये कंक्लूड कर सकते हो। तो कुछ कंक्लूजन्स दिए होंगे, 1 2 3 4 ऐसे कुछ कंक्लूजन्स दिए होंगे, जो कि कंक्लूजन का मतलब तो आपको पता है ना, बेसिक हिंदी, कि आप उससे क्या वो निष्कर्ष कर पा रहे हैं। ठीक है? तो ये 1 2 3 4 कुछ कंक्लूजन्स दिए हैं, ये कंक्लूजन्स आपको इसके डायग्राम के बेसिस पे देखने हैं। अच्छा, ऑप्शंस कैसे दिए होते हैं? ऊपर पेपर में लिखा होता है ऑप्शन, इफ ओनली 1 फॉलोज, ओनली 2 फॉलोज, ओनली 3 फॉलोज, ओनली 4 फॉलोज, बोथ फॉलो। वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करता है, इसका कोई पेट फॉर्मेट नहीं है। ऊपर आपको क्वेश्चन के ऊपर लिखा होगा कि आपको ऑप्शन ए बी सी डी ई कौन सा सिलेक्ट करना है। सो आपने ये देखना है कि अगर आपका 1 फॉलो हो रहा है, 2 फॉलो हो रहा है, 3 फॉलो हो रहा है, 4 फॉलो हो रहा है, 2 और 3 फॉलो हो रहा है, 1 और 4 फॉलो हो रहा है, नन फॉलो हो रहा है। ओके, मैं एक क्वेश्चन कराती हूँ, आपको समझ आ जाएगा। ये बहुत बहुत इजी है। अगेन द ओनली ट्रिक इज कि जो स्टेटमेंट में दिया है आपको सिर्फ और सिर्फ वही पढ़ना है, कुछ और अपना दिमाग नहीं लगाना। ठीक है? चलिए, तो मेरे साथ क्वेश्चन लिखिए। स्टेटमेंट दिया है, नोटबुक में लिखिएगा, ठीक है? प्रिंटेड नहीं है ये। स्टेटमेंट लिखा है, सम पेस्ट्रीज आर टॉफीज, सम पेस्ट्रीज आर टॉफीज। स्टेटमेंट नंबर 2, सॉरी मैं मीटिंग से गायब हो गई थी। ओके वेट वेट, मैं दोबारा स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। ठीक है, दिख रही है स्क्रीन? दिख रही है मेरी? बोलो। यस मैम। हाँ ठीक है। यस मैम। डी मार्क करेंगे अगर नन फॉलो होगा। ठीक है? तो ये आपके 2 स्टेटमेंट हैं। पहले आप फटाफट से डायग्राम बनाइए। डायग्राम बन गया सबका? डायग्राम बन गया ना? अब मैं आपको कंक्लूजन लिख रही हूँ। कंक्लूजन है, कंक्लूजन नंबर 1 इज सम चॉकलेट्स आर टॉफीज।
Conclusion number 2 is some toffees are not pastries. Are not pastries. ठीक है, चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सही बताना है मेरे को। 2 number. ओके, किसने बोला ये? नीरू ने बोला, Smriti. No, ma'am. स्मृति ने बोला। अच्छा ठीक है, स्मृति। Ma'am, both. बोथ मतलब Ma'am, ऑप्शन both. सी, ऑप्शन बोलो। ma'am. C. Ma'am, C, ma'am, maybe C. सी, एबीसी। C, both. अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, बोथ। ओके, विवेक कह रहा है सी। और मैम ये 1-2 वाले ऑप्शन देखनी है या फिर ABCD वाली? ये देखना है बेटा, इसलिए इनकी आदत डालो, ये अच्छा, ऑप्शन ये। देखना है। अगर आपका सिर्फ 1 फॉलो कर रहा है तो आप ऑप्शन ए बोलेंगे, अगर आपका सिर्फ 2 फॉलो कर रहा है ऑप्शन बी बोलेंगे, अगर आपके दोनों फॉलो कर रहे हैं तो ऑप्शन सी बोलेंगे, अगर आपका कोई भी फॉलो नहीं कर रहा है तो ऑप्शन डी बोलेंगे। आए समझ? Ma'am, B. अच्छा, बी आया शुभम का। बाकी लोग C. सी। ईशा कह रही है सी। जल्दी जल्दी बोलो, आप पढ़ना ट्राई करो, ट्राई करने में क्या जा रहा है। सार्थक कह रहा है बी। ओके, शायद आज कुछ नेटवर्क इशू हो रहा है, मैं बार बार एग्जिट हो गई हूँ। आ गई मैं, दिख गई हूँ मैं, स्क्रीन दिख रही है मेरी। Yes, ma'am. Yes, ma'am. सॉरी यार, कुछ नेटवर्क इशू है। ठीक है, और किसी का कोई और ऑप्शन? ए, अपर्णा कह रही है ए, दीपिका कह रही है सी। ओके, चलिए डिस्कस करते हैं इसको। अभी तो पहला क्वेश्चन है ये, तो मैं आपको जज नहीं कर रही हूँ इसके ऊपर, डोंट वरी। चलिए पहले डायग्राम बनाते हैं और अपना डायग्राम चेक कीजिएगा कि आपका डायग्राम और मेरा डायग्राम सेम है या नहीं है। Some pastries are toffees. Some pastries are toffees. Okay. All toffees are chocolates. तो जो मैंने अभी ऊपर बताया था बिल्कुल वैसे ही बनेगा, ये चॉकलेट्स। क्या डायग्राम सबका यही बना है? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, ओके। Yes, तो अब मुझे बताएगा सार्थक। सार्थक, आपका ऑप्शन क्या था बच्चे? मैम बी। बी। तो सार्थक कहता है ओनली 2 फॉलोज। ठीक है, तो सार्थक ये बोल रहा है सम चॉकलेट्स आर टॉफीज, सम चॉकलेट्स आर टॉफीज। तो ये गलत है क्या? कुछ चॉकलेट टॉफी नहीं है। अगर सारी चॉकलेट टॉफी है, ये वाली चॉकलेट्स कह रही हूं मैं, ये चॉकलेट भी तो है। ध्यान से समझना, सब समझो ध्यान से। ये वाली चॉकलेट टॉफी भी तो है जी। तो मैं ये नहीं बोल सकती कि सम चॉकलेट्स आर टॉफीज। सोचो, ये जो मैंने एरिया शेड किया है, क्या ये वो वाला एरिया नहीं है जो चॉकलेट और टॉफी दोनों है? यस मैम। है ना? तो क्या मैं ये कह सकती हूँ सम चॉकलेट्स आर टॉफीज? जी। कह सकती हूँ ना? इसका मतलब ये ठीक हो गया, जी। है ना? अच्छा, अब ऑप्शन 2 देखते हैं। सम टॉफीज आर नॉट पेस्ट्रीज। आपको मैंने कहा था आप पॉजिटिव स्टेटमेंट से नेगेटिव इन्फरेंस नहीं कर सकते। सम टॉफीज आर नॉट पेस्ट्रीज, तो आप ये कहना चाहते हैं कि ये वाली जो टॉफी है ये पेस्ट्री नहीं है। पर आपको क्या पता टॉफी सिर्फ इतनी ही हो। याद है मैंने क्या बोला था? आप सारी
पॉजिटिव, दोनों स्टेटमेंट्स पॉजिटिव दी हैं, उनसे आप नेगेटिव नहीं बोल सकते। आपको नहीं पता कि कुछ नहीं है। जैसे कि अगर आप किसी को कह रहे हो यू आर गुड, इट डजंट मीन आई एम बैड। यू गेटिंग माय पॉइंट? पॉजिटिव स्टेटमेंट्स आपने ऑप्टिमिस्टिकली क्वेश्चन को देखना है, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है। द ओनली स्टेटमेंट विच इज फॉलोइंग इज ओनली वन, आंसर इज ए। मामी मेरे को समझ नहीं आया। ओके, डायग्राम तो सबका यही बना था, डायग्राम में तो किसी को दिक्कत नहीं है। मैम डायग्राम में दिक्कत नहीं है, बट सेकंड वाले का मैम। रीजन नहीं हाँ समझ आया। हाँ हाँ, तो वो मैं first- समझाती हूँ, मैं समझाती हूँ, डोंट वरी। डायग्राम ठीक है ना? चलो मैं समझाती हूँ। तो ये बोल रहा था मुझे सम चॉकलेट्स आर टॉफीज, सम चॉकलेट्स आर टॉफीज। चलिए पहला स्टेटमेंट देखते हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है सम चॉकलेट्स आर टॉफीज। आप इस बात से अग्री करते हैं सम चॉकलेट्स आर टॉफीज? इसमें डाउट किसी को? नो मैम। किसी को भी? ईशा, अंशिका, अंजलि, नीरू, किसी को डाउट? No, ma'am. फर्स्ट में ठीक है, नो डाउट। ओके, नाउ लेट्स सी द सेकंड स्टेटमेंट। सम टॉफीज आर नॉट पेस्ट्रीज। अच्छा, अब एक मुझे बात बताओ, ये कह रहा है सम टॉफीज आर नॉट पेस्ट्रीज, तो आप ये कहना चाहते हैं कि ये वाले जो हैं, ये वाली वो टॉफी है जो पेस्ट्री नहीं है। आपने इसको देखकर ये कहा कि जी यस आई अग्री टू द स्टेटमेंट, है ना? है ना एवरीबॉडी? Yes, ma'am. ठीक Yes, है। ma'am. लेकिन अच्छा, एक मुझे एक बात बताओ, अगर ये इतनी ही टॉफी होती, मतलब कि ये टॉफी होता और ये पेस्ट्री होता, स्टेटमेंट 1 का डायग्राम ऐसा होता, स्टेटमेंट 1 का डायग्राम ऐसा होता और इतना ही सी होता, यही सी है आपका। आपको नहीं लगता कि ये वाला डायग्राम जो है वो फॉलो कर रहा है? इस डायग्राम को गलत प्रूव करके बताओ इन दोनों स्टेटमेंट से, कर सकते हो क्या? बोलो। ये भी कह रहा है सम पेस्ट्रीज आर टॉफीज, जी हाँ, सम पेस्ट्रीज आर टॉफीज एंड ऑल टॉफीज आर चॉकलेट्स, जी हाँ, ऑल टॉफीज आर चॉकलेट्स। कैन यू से, कैन यू प्रूव दिस डायग्राम रॉन्ग? नहीं ना? तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब आपको कोई पॉजिटिव बात बोली है ऑल और, तो आप सिंपल रखो ना, आप नेगेटिव इन्फ्रेंस कर ही नहीं सकते, बात खत्म। आपको क्यों डायग्राम में फंसना है कि ये बन सकता है या नहीं बन सकता? आप क्यों इसको इतने सिंपल से एग्जाम को यूपीएससी और आईबीपीएस का पेपर बना रहे हो? सिंपल सी ट्रिक है, पॉजिटिव स्टेटमेंट्स दिए हैं और अगर कंक्लूजन में नेगेटिव बात कह रहा है तो वो स्टेटमेंट फॉलो नहीं होगा। दैट्स इट। आ रहा है समझ? क्योंकि आपको नहीं पता ना, आपको नहीं पता कि वो जो सम उसने बोला था वही टोटल हो, तो आप ये नहीं बोल सकते ना। जैसे अगर मैंने बोला कि ऑल स्टूडेंट्स आर गर्ल्स, मैंने बोला ठीक है, ऑल स्टूडेंट्स आर गर्ल्स, मेरी क्लास में जितनी भी स्टूडेंट है वो सारी लड़कियां हैं, तो हाँ, इससे मैं ये तो जरूर कह सकती हूँ कि कुछ लड़कियां होंगी, मतलब ऑल से मैं ये तो जरूर कह सकती हूँ कि सम स्टूडेंट्स आर गर्ल्स।
मगर अगर मुझे ये दिया है सम स्टूडेंट्स आर गर्ल्स, तो मैं ये नहीं कह सकती कि सम स्टूडेंट्स आर नॉट गर्ल्स, बिकॉज यू जस्ट नेवर नो कि जिस सम की मैं बात कर रही हूं वही ऑल हो। आ रहा है समझ? बोलो, मैम बोलो। यही कहना है ना कि नेगेटिव स्टेटमेंट को कंसीडर ही नहीं करना। एग्जैक्टली यही मैं बोल रही हूँ। आपको अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट्स दिए हैं तो आप नेगेटिव कंक्लूजन को कंसिडर नहीं कर सकते, बस खत्म बात। ठीक है, यस मैम, गॉट इट। गॉट इट। अभी क्वेश्चन ट्राई करते हैं हम। ओके, करें? एक और क्वेश्चन लिखूं? डायग्राम बनाओगे आप लोग? यस मैम। अरे बोलो तो। यस मैम। बाकी लोग? Yes, ठीक है, चलो चलो यस चलो चलो, मैम। यही ऑप्शंस फॉलो होंगे। ठीक है, ऑप्शन में आंसर देना है आपने मुझे। हाँ, मैंने बाकी रेज कर दिया है। ओके, लिखिए क्वेश्चन, लिखिए। क्वेश्चन है, कह रहा है all jars are funnels, all jars are funnels। स्टेटमेंट 2 कह रहा है some funnels are beakers। okay, these are two statements। कंक्लूजन कह रहा है, कंक्लूजन मैं ब्लू से लिख देती हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। कंक्लूजन नंबर 1 कह रहा है some jars are beakers। conclusion number 2, some beakers are jars। चलिए बनाइए और ऑप्शन बताइएगा मेरे को। बोलो आंसर। मैम बी, ओनली 2। किसने बोला? शुभम ने बोला। शुभम कह रहा है बी। अच्छा, बाकी लोग? मैम बोथ। बोथ। ईशा कह रही है बोथ। मैम और सी बोथ। मैम बोथ। नीरू भी कहती है बोथ, दीपिका भी कहती है बोथ। ठीक है, और अंजलि, अंशिका, कृतिका, विवेक, रीत, ऋत्विक, सार्थक, आंसर बोलो बच्चे। चलो बनाते हैं मेरे डायग्राम। ऑल जार्स आर फनल्स। डायग्राम चेक करना पहले आप अपना। MD ऑल क्या किसने बोला? विवेक। ऋत्विक कह रहा है डी और विवेक कह रहा है डी। हाँ, ठीक है, ऑल जार्स आर फनल्स, ये डायग्राम बनेगा। ठीक है, ऑल जार्स आर फनल, सम फनल्स आर बीकर्स, यही बनेगा ना? यस मैम। सबका ये बना है? यस मैम। यस मैम। अलग बना है। किसी ने ये तो नहीं बनाया? ये तो नहीं बनाया? नहीं मैम, थोड़ा अलग बना है मेरा। क्या बना है? बोलो, मैं बनाती हूँ। जार बनाया, ये तो यही बनाया होगा ना? कौन कह रहा है थोड़ा अलग बना है मेरा? विवेक। यस मैम। विवेक ड्रॉ करो डायग्राम, लेट मी सी। बेटा ये तो सरासर गलत हो गया ना। आप ये कह रहा है ऑल जार आर फनल, तो आपने फनल और जार को तो सम बना दिया ना। ऑल जार आर फनल,
तो पहली बात तो सारे जार वाला सर्कल जो है वो फनल के अंदर आना चाहिए। समझ आ रहा है सार्थक, विवेक? यस मैम। तो ये गलत है डायग्राम, ठीक है? ठीक है। सही डायग्राम ये है जो मैंने बनाया है। चलिए आप देखते हैं कंक्लूजन्स। डायग्राम से सेटिस्फाई हैं आप लोग सारे? Yes, ma'am. इंपॉर्टेंट इज डायग्राम। चलिए कंक्लूजन देखते हैं। सम जार्स आर बीकर्स, सम जार आर बीकर। नहीं भाई, जार और बीकर में कोई रिश्ता नहीं दिया था मुझे, तो मैं अपना दिमाग नहीं लगाऊंगी। सम जार आर मुझे नहीं पता, तो मेरे हिसाब से गलत है। सम बीकर्स आर जार, वही तो कह रहा है, मुझे जार और बीकर में कोई रिश्ता नहीं दिया था। मैं कैसे कह सकती हूँ सम जार और बीकर एंड सम बीकर आर जार? क्या दिख रहा है मेरे डायग्राम में बीकर और जार में कोई रिलेशनशिप? तो आप कैसे कह सकते हो बोथ फॉलोज? मैम जो आपने बी वाला बनाया था वो गलत, मतलब वो क्यों नहीं हो सकता मैम? कुछ फनल कैसे हो सकता है मेरे बच्चे? आपको जार और बीकर में कहाँ दिया है रिलेशनशिप? कोई मुझे पढ़ाएगा जार और बीकर के रिश्ते के बारे में? यहाँ लिखा है कहीं? यू हैव टू रीड व्हाट इज रिटन। डू नॉट पुट एक्स्ट्रा नॉलेज, डू नॉट पुट एक्स्ट्रा ब्रेन। यही तो मैं समझा रही हूँ आपको। आप, ये इतना आसान है, इतना आसान है कि आप जब इसको समझ जाओगे ना कि यार मुझे दिमाग नहीं लगाना, बस मुझे वही करना, आप सीरियसली यू विल बी अमेज्ड कि आपके आंसर सही कैसे आ रहे हैं। और आपको ये लगेगा यार इतना आसान क्वेश्चन क्यों आ रहा है पेपर में। और वही क्वेश्चन किसी और को मुश्किल लगेगा क्योंकि वो उसको कॉम्प्लेक्स बनाएगा आपकी तरह, ये सोच के कि नहीं भाई डायग्राम इतना आसान थोड़ी होगा, डायग्राम तो ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा डायग्राम। और फिर मैं बोलूंगी कि जार और बीकर में रिश्ता है, वो उसको कॉम्प्लेक्स करेगा। मैं आपको सिंपल कर रही हूँ उस चीज को, ताकि यू हैव लॉट मेनी अदर थिंग्स टू पुट ब्रेन ऑन। आपको समझ आ रहे हो एवरीबडी? द आंसर इज नन फॉलोज, सिंपल बिकॉज द क्वेश्चन में नहीं लिखा जार और बीकर में कोई रिलेशनशिप। मैं कैसे कह सकती हूँ सम जार और बीकर एंड सम बीकर आर जार? एवरीवन, एक और दूं क्वेश्चन? यस मैम। थोड़ा एनर्जी लाइए और बताइए आ रहा है कुछ समझ? थोड़ा धीरे धीरे आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन का आंसर सही था मैम मेरा, डायग्राम गलत हो गया। डायग्राम ही इंपॉर्टेंट है, आंसर मैंने कभी भी तुम लोगों से ये नहीं पूछा, ना मैंने ये सिखाया है कि आप आंसर के पीछे भागिए। अगर आपका तरीका सही है तो आंसर अपने आप सही याद रहेगा, ठीक है? आंसर डजंट मैटर, मेथड मैटर्स। चलिए क्वेश्चन लिखिए। सम चेयर्स आर स्टूल्स, टेबल इज अ चेयर, ठीक है? दो स्टेटमेंट दिए है। सम चेयर्स आर स्टूल्स, टेबल इज अ चेयर। कंक्लूजन्स, कंक्लूजन नंबर 1 कह रहा है सम स्टूल्स आर चेयर्स। कंक्लूजन नंबर 2, टेबल इज नॉट अ स्टूल। करिए और ऑप्शन बताइएगा मुझे। हाँ, मैम बोथ। बोथ किसने बोला? मैम सार्थक कह रहा है बोथ, ठीक है। ए ओनली वन। शुभम कह रहा है ओनली ए, ठीक है। सार्थक क्लास में लेट आए हो क्या? नो मैम। नो, ठीक है। मैम मैं क्लास अभी ज्वाइन किया हूं, एक बार सवाल फिर से बता दीजिएगा थोड़ा सा। ठीक है, कोई नहीं, अभी देखते जाओ आ जाएगा। Ma'am, A. नीरू कह रही है ए, ओके। बाकी लोग, ये लोग जो जवाब नहीं देते ना, इनका मैं कैमरा ऑन करवा दिया करूंगी अब, मैं सही बता रही हूँ। स्वीटी, स्वाति, ऋत्विक, रीत,
बिल्कुल आवाज नहीं आती आप लोगों की, मुझे कोई भी आंसर क्वेश्चन के आंसर नहीं आते, मैं कैमरा ऑन करवा दूंगी वरना मीटिंग से मूव कर दूंगी। सब कह रहे हैं ए, स्मृति, अपर्णा, ऋत्विक कह रहा है ए, स्वीटी कह रही है ए। ओके, सो मोस्ट ऑफ द पीपल आर सेइंग ए। मैम ऑप्शन सी बोथ। ओ, कोई एक और आया ऑप्शन सी वाला, मैम कौन है? डी, मैम शायद डी। विवेक कह रहा है डी। सी किसका था? स्वाति का? हाँ जी। बोथ। चलिए ठीक है बेटा, देखते हैं। चलिए मेरे साथ डायग्राम बनाइएगा और अपना डायग्राम चेक कीजिएगा। सम चेयर आर स्टूल, सम चेयर आर स्टूल, ठीक है। टेबल इज अ चेयर, टेबल इज अ चेयर। कोई दिक्कत? नो कोई मैम। दिक्कत डायग्राम में? ठीक है, कंक्लूजन्स देखते नो हैं। मैम। सम स्टूल्स आर चेयर, हाँ बिल्कुल, सम स्टूल आर चेयर। ये वाले स्टूल चेयर भी तो हैं, और अगर ये चेयर स्टूल है तो ये स्टूल चेयर भी तो होंगे, है ना। तो यस, वन तो डेफिनेटली फॉलोस। सेकंड कह रहा है टेबल इज नॉट अ स्टूल, टेबल इज नॉट अ स्टूल। हाँ, टेबल इज नॉट अ स्टूल, दिख तो रहा है साफ साफ, अलग अलग है। टेबल इज नॉट अ स्टूल इन एनी वे। मैं पॉजिटिव स्टेटमेंट से नेगेटिव इन्फरेंस कभी भी नहीं कर सकती थी, तो मेरे हिसाब से तो ये फॉलो नहीं करना चाहिए। सो आंसर इज ओनली वन, विच इज ए। अब बोलो बोथ और नन वालों, क्या डाउट है? अगर आपका डायग्राम ठीक बना है ना, तो आपको ये तो दिखना ही नहीं चाहिए। साफ साफ डायग्राम में दिख रहा है टेबल इज नॉट अ स्टूल। टेबल अलग है, स्टूल अलग है। ठीक है, चलिए लिखिए, एक और क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन है, स्टेटमेंट्स है, सम वेजिटेबल्स आर फ्रूट्स। थोड़ा स्पीड बढ़ाइए आप, ठीक है, डायग्राम फटाफट बनाइएगा। सम वेजिटेबल्स आर फ्रूट्स, नो फ्रूट इज ब्लैक। Conclusion number 1. Some fruits are vegetables. No black is fruit. बताइए। बोथ। A, only one. शुभम Ma'am, कह रहा है only A। one. शुभम ने बोला, और किसने बोला? नीरू ने बोला ओनली वन। बोथ कौन बोल रहा था? बोथ किसने बोला था? क्या हुआ, किससे बोला था बोथ? स्वीटी कह रही है ए। मैम ओनली वन। दीपिका हम कह रही है बोथ। मैम ऑप्शन सी। ओनली मैम वन। ऑप्शन सी। सी। ईशा कह रही है सी। स्वीटी कह रही है सी। स्वाति कह रही है, सॉरी। यस मैम। ठीक है, तो ए और सी में लड़ाई है। डायग्राम देखिए पहले। सम वेजिटेबल्स आर फ्रूट्स, नो फ्रूट इज ब्लैक, नो फ्रूट इज ब्लैक। तो ब्लैक बाहर है कहीं पे, फ्रूट और ब्लैक पे कोई रिश्ता नहीं गिवन। क्या डायग्राम यही बना है? यस मैम। Yes, यस ma'am. मैम। ठीक है। सम फ्रूट्स आर वेजिटेबल्स, सम फ्रूट्स आर वेजिटेबल्स, बिल्कुल सही। नो ब्लैक इज फ्रूट, नो ब्लैक इज फ्रूट, सही तो बात है। क्या दिक्कत है? बोलो बोलो भाई। नहीं, सही बात नहीं है, सही नहीं लिखा, ये सही नहीं लिखा। नो ब्लैक इज फ्रूट, हाँ नो ब्लैक इज फ्रूट सही तो लिखा है। सही लिखा है इसका मतलब ऑब्वियसली इट फॉलोज एंड दिस इज ऑल्सो फॉलोज। तो आंसर क्या होना चाहिए? रीत, क्या होना चाहिए आंसर? सी। समझ आ रहा है? आप अगर आपका डायग्राम ठीक आ रहा है ना मेरे बच्चे, जो कि सबका आ रहा है,
तो इसका मतलब यह है कि आप सिली मिस्टेक कर रहे हैं, आप ठीक से पढ़ नहीं रहे हैं कि वो लिखा क्या है बस। और मैं आपको पढ़ना तो नहीं सिखा सकती। अगर आपका डायग्राम ठीक बन रहा है, इट मींस यू आर 99% देयर, इट इज जस्ट 1% हाउ टू रीड इट। और कितना बुरा लगेगा ना कि अगर 1% की वजह से आप आंसर गलत कराओ, 4 नंबर आते आते चले जाए 5 नंबर। चलिए एक और क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन है, सम ह्यूमंस आर लिविंग बीइंग्स, स्टेटमेंट, some humans are living beings. Statement 2, some non-living beings are demons. Some non-living beings are demons. Conclusion number 1, some humans are demons. Or some humans are not demons. अगर इसका सही जवाब आ गया, इसका मतलब आप लोगों को चैप्टर समझ आ गया। बनाइए और मुझे आंसर बताइए। मैम बी। किसने बोला? झारखंड। सार्थक क्या? बी, बी। बॉम्बे। जी। ओके, अपर्णा स्मृति दोनों का बी। मैम डी। मैम ईशा बी। मैम यस बी। बी, बी। मैम डी। सबका बी, सबका बी। मैम किसी का कुछ और है? किसी का कुछ और है? चलो डायग्राम देखो। सम ह्यूमंस आर लिविंग बीइंग्स, सही बात है, ह्यूमंस आर लिविंग बीइंग्स। सम नॉन लिविंग बीइंग्स आर डीमंस। इसके अंदर तो नॉन लिविंग बीइंग्स और वो नहीं है ना, अलग से बनेगा ना, नॉन लिविंग बीइंग्स आर डीमंस। ये बनाया है, कुछ और बनाया है? यस मैम, यही बनाया। यही बना मैम। यही बनाया ना, यही बनाया ना? यस मैम। ओके, यही बनाया मैम। ह्यूमंस आर डीमंस। क्या ह्यूमन और डीमन में कोई रिश्ता दिया है आपके डायग्राम में? नो मैम। नहीं दिया ना, ठीक है। सम ह्यूमंस आर नॉट डीमंस। ह्यूमंस और डीमंस के अंदर कोई रिश्ता दिया है? नो मैम। जब पॉजिटिव का नहीं दिया तो नेगेटिव का कहां से दिया होगा? यही बोला था। आने दीजिए कटिंग से। आइए तो कॉपी क्या बोलो। आंसर इज नन फॉलोस। ओनली टू कहां से आ गया था? सबका आ रहा था, कैसे आया ओनली टू? बताना मुझे। स्टेटमेंट तो दिया हुआ है। क्या वो तो स्टेटमेंट दिया है? मैम लिखा हुआ तो है यहाँ पे। ह्यूमंस और डीमंस में रिश्ता कहाँ दिया है? कहाँ लिखा है ह्यूमंस और डीमंस? ह्यूमन इधर है, डीमन इधर है, किधर है ह्यूमन और डीमन का रिश्ता? जब पॉजिटिव का नहीं दिया तो नेगेटिव का भी, जब कोई रिलेशनशिप ही नहीं बताया तो आप कैसे इन्फर कर सकते हो पॉजिटिव या नेगेटिव? और मैंने आपको बोला था जब आपका डायग्राम बन जाएगा, बन गया तो आप वापस स्टेटमेंट पे नहीं जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे। बोले थे ना ये बात। Once the diagram is established, do not go back to the statement. आप अपने डायग्राम से ही रिश्ता बताओ ना, डायग्राम से ही कंक्लूजन बनाओ ना। अगर आपके स्टेटमेंट से कंक्लूजन बताना होता तो मैं डायग्राम ही क्यों बनवाती? बहुत छोटी सी सिंपल सी बात है बच्चे।
जब आपको ह्यूमन अलग है, डीमन अलग है, तो इनका ना तो पॉजिटिव ना नेगेटिव कुछ बता ही नहीं सकते। दो पड़ोसी हैं जो एक दूसरे को कभी जानते ही नहीं है, तो उनका वो एक दूसरे को पसंद करते हैं या ना पसंद करते हैं, ये आप कैसे कह सकते हो? आ रही है बात समझ? आंसर क्या होना चाहिए? मैम डी। डी। Am I justifying myself? Are you satisfied with option D? Yes, ma'am. यस मैम। Okay. एक और करें? यस चलो। मैम। चलिए लिखिए, स्टेटमेंट लिखिए। Some authors are painters. Some authors are painters. All painters are honest. ठीक है, कंक्लूजन है आपका। All honest persons are painters. All honest are painters. Conclusion number 2, some authors are honest. बोथ होगा मैम। Ma'am, only one. ओनली वन। विवेक, अंजलि कह रही है ओनली वन, रहमान ने बोला बोथ। ए और सी मैम, ए या सी। Ma'am, only one. ए मैम। रीत कह रही है ओनली वन, ठीक है। अंजलि क्या कह रही है? मैम ओनली वन। ओनली वन। रीत, अपर्णा, ये लोग मेजरली लोग कह मैम रहे हैं सी only। बोथ। मैम सी। शुभम कह रहा है both। ए या सी मैम। मैम सी। सी, ठीक है। ईशा भी कह रही है सी। चलो डायग्राम बनाते हैं। सम ऑथर्स आर पेंटर्स, सम ऑथर्स आर पेंटर्स, ठीक है, कोई दिक्कत? ऑल पेंटर्स आर ऑनेस्ट, ठीक है ना? यही बनेगा ना डायग्राम? किसी का डायग्राम गलत है? नो मैम। सबका नो बन गया मैम। diagram? नो मैम। गलत है डायग्राम? नो मैम। बन गया ना? ये बन No, गया ma'am. पे नो आया है सही या है। गलत पे नो आया है? बन गया सही मैम बना। बन गया। बन गया, बन गया मैम। ठीक है। चलिए चलिए चलिए, ओके। अब देखते हैं। ऑल ऑनेस्ट आर पेंटर्स। ऑल ऑनेस्ट आर पेंटर्स? नहीं 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 नहीं, ऑल ऑनेस्ट आर नॉट पेंटर्स, क्योंकि कुछ ऐसे ऑनेस्ट हैं जो पेंटर्स नहीं है। और मैं डायग्राम बनाने के बाद स्टेटमेंट पे वापस नहीं जाऊंगी, मैंने स्टेटमेंट डिलीट कर देना है। तो वन डज नॉट फॉलो। ऑल ऑनेस्ट थोड़ी ना पेंटर है, ऑल पेंटर और ऑनेस्ट है। ऑल एप्पल आर रेड है, नॉट ऑल रेड इज एप्पल। समझ आ रहा है? यस मैम। ये वालों, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? यस मैम, आप समझा। नॉट ऑल Yes, ऑनेस्ट ma'am. आर पेंटर्स, सम ऑथर्स आर ऑनेस्ट। जी हाँ, सम ऑथर आर ऑनेस्ट। वो वाले ऑथर जो पेंटर है, क्योंकि सारे पेंटर ऑनेस्ट हैं, तो वो वाले ऑथर जो पेंटर हैं वो डेफिनेटली ऑनेस्ट होंगे, ये वाले। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नो वन से बी। मैम डायग्राम तो बिल्कुल सही बनता है, बस कंक्लूजन में दिक्कत हो जाती है। क्योंकि आप लोग एक्स्ट्रा दिमाग लगा रहे हैं। आप बोल दो मैं ये गलत बात बोल रही हूँ। अगर आप डायग्राम सही बना रहे हैं ना, तो आप जैसे ही कंक्लूजन पढ़ते हैं तो आपके अंदर का वकील जाग जाता है। आप उसको वैसे देखने लगते हैं, नहीं यार ऐसे तो हो सकता है, ये भी तो हो रहा है, और इतना आसान थोड़ी बोलेगा, ऐसे थोड़ी होगा। माँ कसम खा के बता दूंगा मैं गलत बोल रही हूँ। मैम आई एम
सेइंग राइट, आई नो। आप लोग अपने अंदर का वकील जगा लेते हो और उसको उस पे बहस करने लगते हो। नहीं यार, ऐसे थोड़ी होगा। क्या पता ऐसे हो, क्या पता ये जो ऑनेस्ट का सर्कल है ये इतना ही हो, क्या पता ऐसा हो रहा हो। तो क्या पता, ओनली इफ नहीं करना। मैं आसान बना रही हूं, तुम उसको और मुश्किल बनाए जा रहे हो। मैं रो पड़ूंगी अब अगर तुमने अगला आंसर गलत बताया तो। सही बता रही हूँ मैं। करे एक और क्वेश्चन। Are you Yes, ma'am. satisfied Yes. with मैम Are you satisfied with option B or not? Yes, Are you ma'am. satisfied Yes. with the answer? All satisfied. यस मैम तो अब गलत नहीं करना, ठीक है? ठीक है अब मैम। नहीं गलत करना चाहिए। मैं सही में रो पड़ूंगी। नहीं और एक मैम, बार रोना रो मत। लेते ना, कभी चुप नहीं करा पाता। चलो लिखो स्टेटमेंट। स्टेटमेंट है all cats are dogs. All cats are dogs. Some dogs are black. ठीक है? कंक्लूजन दिया है some cats are black. And all crows are cat. मैम क्रोज तो है ही नहीं इसमें। मैम ऑप्शन डी Option D, none follow. ठीक है, और कोई? डी। अंशिका भी कह रही है डी, सार्थक भी कह रहा है डी। मैम डी। डी डन आर डन, डी। वेरी गुड, फाइनली। चलिए बनाते हैं। ऑल डॉग्स आर कैट्स, जी ओके, ऑल डॉग्स आर कैट्स। सम डॉग्स आर ब्लैक। तो मैं मैम उल्टा हो गया, All cats मैम are उल्टा हो गया। ओ ऑल सॉरी कैट्स सॉरी आर डॉग्स। मैंने गलत पढ़ दिया। ऑल कैट्स आर डॉग्स एंड सम डॉग्स आर ब्लैक। ऐसे बनाए, Yes, ma'am. यस ठीक है? मैम सम ma'am. कैट्स आर ब्लैक, सम कैट्स आर ब्लैक। नहीं, कोई रिश्ता नहीं दिया। ऑल क्रोज आर कैट्स, क्रोज तो है ही नहीं। आंसर मार्क करो, आगे बढ़ो। ठीक है, एक और करें? सबका डी आया ना? Yes, ma'am. यस चलिए लिखिए। सम क्रोज आर काउस, सम crows are cows, some cows are cats. ठीक है, कंक्लूजन है some crows are cats, conclusion number 2, all crows are cats. चलिए बताइए। डी ना। मैम ऑप्शन डी ठीक है, I'm option D. Ma'am, yes, D. मैम डी Yes, ma'am. D. वेरी गुड, फाइनली। मेरे रोने की धमकी से आपके आंसर सही आने लगे। Some crows are cows, some crows are cows, crows cows, some cows are cats. ये बना है सबका डायग्राम? यस मैम Yes, ma'am. यस मैम Some Yes, ma'am. crows are cats, भाई कोई रिश्ता नहीं गिवन। All crows are cats, कोई रिश्ता नहीं गिवन। खत्म बात, आंसर, आगे बढ़ो। ठीक है, अब एक दो क्वेश्चन करते हैं जहां पर एक कंक्लूजन नहीं 3-4 कंक्लूजन्स गिवन होंगे। करें? Yes, ma'am. Yes, तो ma'am. अगर Yes. आप ये कर पा रहे हैं तो आप वो भी कर लेंगे। चलिए, स्टेटमेंट 2 गिवन है पर कंक्लूजन ज्यादा होंगे। ठीक है, लिखिए। स्टेटमेंट है सम डॉग्स आर डोर्स, स्टेटमेंट नंबर 2, all doors
are bats. कंक्लूजन नंबर 1, 2, 3, 4, ठीक है। कंक्लूजन 1 कह रहा है some dogs are bats. All dogs are bats. Some bats are dogs. All bats are dogs. ठीक है। ऑप्शन ए कहता है 1 and 4 follows. ऑप्शन बी कहता है only 1 follows. ऑप्शन सी कहता है 1 and 3 follows. और ऑप्शन डी कहता है all follows. मैम सी। मैम सी। सी मैम। बताइए। सी। सी मैम। सी, काफी लोग सी बोल रहे हैं। किसी का और कोई आंसर? ऑल किसने बोला? ओनली वन। ओनली 1 किसने बोला? 1 स्वाति, स्मृति कह रही है, स्मृति। और बाकी लोग सी बोल रहे हैं। और किसी का कोई और ऑप्शन? मैम बी, ओनली 1। चलो, शुभम आया ओनली 2। मैम सी। नीरू कह रही है सी। मैम सी। ई तो है ही नहीं। सी, अच्छा ये वाला सी है ना, ये वाला। ये वाले हटा देती हूँ मैं, कंफ्यूजन हो जाएगा यहाँ से। ये हटा देती हूँ। चलिए डायग्राम बनाते हैं। Some dogs are doors. Some dogs are doors. All doors are bats. यही बना है सबका? यस मैम। यस मैम। चलिए स्टेटमेंट देखते हैं। Some dogs are bats. Some dogs are bats. हाँ, ये वाले डॉग तो बैट होंगे ना, है ना? कुछ एरिया तो इंटरसेक्ट कर रहा है ना, तो सही है। ऑल डॉग्स आर बैट्स। नहीं नहीं नहीं, ऑल डॉग बैट नहीं है, क्योंकि ये वाले डॉग तो बैट नहीं है। सम बैट्स आर डॉग्स, सम बैट्स आर डॉग्स। हाँ हाँ होंगे। अगर सम डॉग बैट हैं तो सम बैट डॉग भी तो होंगे ना। अगेन ये वाले बैट डॉग भी तो है। ओके, ऑल बैट्स आर डॉग्स, ऑल बैट्स आर डॉग्स। नो, सो ऑप्शन सी। क्या डाउट है? पूछो डाउट जिसका दूसरा ऑप्शन आ रहा था। बोलो क्या हुआ? आगे समझ? डाउट नहीं पूछेगा तो कैसे आएगा आंसर? आगे पक्का सेटिस्फाई हो गए हो? दूसरा दूं क्वेश्चन? यस मैम, यस। यस मैम। यस मैम। तो गलती मत करो यार, ऐसे मत करो प्लीज। हमारी फाइट ऐसे बहुत सारे ऐसे बच्चों से है जो न जाने कब से सीसैट और एसएससी के पेपर लिख रहे हैं। लिखिए अगला क्वेश्चन। स्टेटमेंट है आपका, ऑल बसेस आर ट्रीज। सम ट्रीज आर विंडोज। Conclusion number 1. All buses are windows. Conclusion number 2. Some buses are windows. 3. Some windows are buses. 4. Some trees are buses. ठीक है, ऑप्शन है आपके। ऑप्शन ए कहता है 2, 3 and 4 follows. 2, 3 and 4 follows. ऑप्शन बी कहता है
1, 2 and 3 follows. ऑप्शन सी कहता है only 3 follows. ऑप्शन डी कहता है 2 and 3 follows. और ऑप्शन ई कहता है none follows. मैम ऑप्शन ए। ओके, ऑप्शन ए मतलब 2, 3, 4 follows आप ये कह रही है, ठीक है? ऑप्शन ए। हम ऑप्शन ए। ओके, हम किसी को और ऑप्शन ई। कुछ? ई, मैम, अंशिका और दीपिका कह रहे हैं ई, none follows. मैम ई। ई, चलिए मेरे साथ बनाइए जरा डायग्राम. ऑल बसेस आर ट्रीज, ठीक है? सम ट्रीज आर विंडोज. कोई दिक्कत डायग्राम में? किसी को दिक्कत? नो मैम। नो मैम। नो मैम। ओके, ऑप्शन ऑल बसेस आर विंडोज. ऑल बसेस आर विंडोज नहीं, गलत है ना? और मैं यहां पे वापस नहीं जाऊंगी. ओके, अगला कह रहा है सम बसेस आर विंडोज. बसेस विंडो में कोई रिश्ता नहीं है, ये भी गलत. सम विंडोज आर बसेस. बसेस और विंडोज में कोई रिश्ता नहीं है. सम ट्रीज आर बसेस. सम ट्रीज आर बसेस. ओनली 4 follows, तो none of these ऑप्शन होगा. सॉरी, none of these. बोलो कोई डाउट? नो मैम। यही डाउट था मेरा, ये लास्ट वाला ना, तभी मैंने नन को करा। हाँ, तो वो मतलब none of these लिखा है, none follows नहीं, none of these. सही है मैम। ओनली 4 follows. दिख रहा है आपको? कोई जब आपको क्लियरली समझ आ रहा है बसेस अलग है, विंडो अलग है, तो क्या जरूरत है एक्स्ट्रा दिमाग लगा के दोनों में रिलेशनशिप बनाने की और 2, 3, 4 कहने की? जब आपको कोई आपके डायग्राम में रिलेशनशिप गिवन ही नहीं है, तो आप क्यों उसको एस्टैब्लिश कर रहे हो? चलो करो, धीरे धीरे हो जाएगा, कोई बात नहीं. मैं डांटूंगी ना ज्यादा तो आप डर जाओ, इसलिए मैं डांट नहीं रही. मैम इसका आंसर क्या था? None of these. Only 4 follows. या ओके। ठीक है, चलिए करिए. स्टेटमेंट है some pencils are papers. Statement 2, some papers are boxes. Conclusion 1, some pencils are boxes. Some boxes are pencils. Some boxes are papers. Some papers are pencils. ऑप्शन सी मैम। मैम 3 ऑप्शन मैम ऑप्शन सी। सी एंड ऑप्शन गुड, सबका सी आ गया? करें? यस मैम, ऑप्शन सी 3 Some Yes, ma'am. pencils are papers. पेंसिल इसको ले लेते हैं, पेपर इसको ले लेते हैं. Some papers are boxes. सबका डायग्राम ये बना है? यस मैम। यस मैम। Some pencils are boxes. पेंसिल्स और बॉक्सेस कोई रिश्ता नहीं दिया. Some boxes are pencils. Some boxes are pencils. जब उन्होंने दिया ही नहीं है तो फिर मैं कैसे कह सकती हूँ?
सम बॉक्सेस आर पेपर्स, जी हाँ, सम बॉक्सेस आर पेपर्स, सही बात है। सम पेपर्स आर पेंसिल्स, सम पेपर्स आर पेंसिल्स, जी सही बात है। तो आंसर सी, दैट इज 3 and 4 follows। कोई डाउट किसी का, कोई और आंसर? नो मैम। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दे देंगे। कर लोगे ऐसे क्वेश्चन, पेपर में आएंगे तो नाक तो नहीं कटवाओगे? यस मैम। नाक कटवाओगे? सुबह में तो नो काफी मैम। मैम अब तो हो जाएंगे इतना पढ़ने के बाद। हाँ। ठीक है, लिखो क्वेश्चन। ऑल टाइगर्स आर जैकल्स। All jackals, jackal होते हैं, jackal. All jackals are horses. ठीक है? 2, 3, 4. All are tigers. All horses are jackals. No tiger is a horse. No horse is a tiger. बताओ। मैम ऑप्शन बी। बी। मैम ऑप्शन बी, ऑल मैम फॉलोज। ई। ऑल फॉलोज, अच्छा। मैम ई ई ई नन फॉलोज। विवेक कह रहे हैं मैम ई E. ई। चलिए बना। ऑल टाइगर्स आर जकाल्स, ऑल टाइगर जकाल, ठीक है। ऑल जकार आर हॉर्सेस। क्या सबका यही डायग्राम बना है? यस मैम। मैम डायग्राम में दिक्कत किसी की? मैम ओके। ऑल जकार, अब मैं यहां पर नहीं जाऊंगी, मेरे को नहीं पता कि ये क्या लिखा था, मैंने डायग्राम बना लिया, दैट्स इट। अच्छा, कह रहा है ऑल जकाल आर टाइगर्स। ऑल जकाल आर टाइगर। नो 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 नो, कुछ ऐसे जकाल हैं जो टाइगर नहीं है। ओके। ऑल हॉर्सेस आर जकाल। नो 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 नो, कुछ ऐसे हॉर्सेस मुझे दिख रहे हैं जो जकाल नहीं है। नो टाइगर इज अ हॉर्स। नो नो नो, देयर आर few tigers who are horses. These tigers are horses and as well as jackal. No horse is a tiger. No horse is a, गलत बात है। कुछ ऐसे horses हैं भाई जो टाइगर भी हैं, जकाल भी हैं। तो आंसर इज, तो ये ऑल फॉलोज वाला कौन था? मैम समझ आ गया बेटा? हाँ। अगर आपका डायग्राम सही बन रहा है ना, तो आप सिर्फ ज्यादा दिमाग लगा रहे हैं, आपका आंसर गलत आ रहा है तो प्लीज उसको थोड़ा सा ब्रेक लगाइए। कर लोगे? Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन शायद आपके पास कल आए। एक्चुअली नितिका मैम थोड़ा बिजी है आज, ठीक है, तो कल आपके पास आ जाएंगे इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस एंड देन डू देम। अच्छा, कल मेरी क्लास नहीं है, कल आपकी पहली क्लास है कंप्यूटर्स की और इंग्लिश की। आपके पास शेड्यूल में ग्रुप पे डाल दूंगी, तो अपना कंप्यूटर्स और इंग्लिश शुरू करना। परसों हम वो लोग, आप नहीं लोगे? नहीं मैं नहीं लूंगी, दूसरी फैकल्टी लेगी। Okay, इंग्लिश की ma'am. अलग फैकल्टी है, कंप्यूटर्स की भी अलग फैकल्टी है। तो इंग्लिश की वंदना मैम है, कंप्यूटर्स की स्मिता मैम है। दे आर स्पेशलाइज्ड इन देयर सब्जेक्ट्स, ठीक है।
तो आपको टाइमिंग ग्रुप पे डाल देंगे हम। आज शाम को आपका स्टैटिक जीके स्टार्ट हो जाएगा और मोस्ट प्रोबेबली परसों से हम लोग मैथ्स शुरू करेंगे, ठीक है? इट विल बी मैथ्स तो आप ही फन। पढ़ाओगे नहीं? हाँ, मैथ्स में ही पढ़ाऊंगी। ओके एवरीवन, तो अब हम लोग Okay. मिलेंगे परसों, और शाम को पुनीत सर के साथ क्लास आपकी, और कल कंप्यूटर्स और इंग्लिश की क्लास है। चलिए, सी यू देन। मैम एक क्वेश्चन था। हाँ बोलो दीपिका। मैम आपने बताया था, कल आप बोल रहे थे कि कोई भी ऐसे क्वेश्चन बैंक लेके हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो ऐसे कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन बैंक लें या फिर कुछ भी कोई भी ले सकते नहीं नहीं, ऐसे कुछ भी ले लो, ऐसे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं हालांकि क्लास में कराऊंगी, मैंने ये भी बताया था आपको कि मैं आपको 50-50 क्वेश्चंस एक क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे जब आपका मतलब कोर्स मैम हो जाएगा। है क्वेश्चन बैंक लेके करना, मतलब प्रैक्टिस के लिए या फिर इसमें होना पड़ेगा? एक दो अमेजोन से लिंक मैं डाल देती हूँ ग्रुप पे, ओके? तो जो मैम। आपको सही लगे वो ले लो, ओके मैम। ऐसे कुछ स्पेसिफिक नहीं है, जो सही लगे वो ले लो, सिर्फ टाइम मैनेजमेंट के लिए एंड आपके कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए, एंड यू जस्ट नीड टू सी वेयर डू यू स्टैंड, दैट्स इट, उसके लिए चाहिए। ओके मैम, थैंक यू मैम। ठीक है एवरीवन, चलिए, हैव अ गुड डे, बाय बाय, सी यू डे आफ्टर। मैम टेक केयर। बाय। You too. Bye. Bye everyone. मैम रिकॉर्डिंग सेव कर लेना आप। स्टॉप। हाँ, वो हो जाएगी ऑटोमेटिकली जैसे मीटिंग एंड हुई। ठीक है, थैंक यू ईशा, थैंक यू, बाय एवरीवन। बाय।